जम्मू में राम गोपाल काका जी पहुंचे हैं, जो कि नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मोदी मिशन को लेकर जम्मू के अंदर पहुंचे हैं। लेकिन बात की जाए आज जम्मू कश्मीर के अंदर तो काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर सियासत की जा रही है। जहां एक तरफ रोहिंग्याज का मुद्दा है, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है उसके अंदर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो कि फौज को स्पेशल अधिकार दिए गए हैं इस डिस्टर्ब स्टेट में काम करने के लिए, उसको हटाने की बात की जा रही है। राम गोपाल जी, आपका स्वागत है जम्मू में। जम्मू कश्मीर की सियासत है तो आप काफ़ी वाकिफ़ रहे होंगे, आप जानते होंगे यहाँ पर किस तरह की सियासत की जाती है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि यहाँ का एक अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। यहाँ पर रोहिंग्याज बसे हुए हैं, क्या कहना है? कल भी अमित शाह ने कहा कि रोहिंग्याज 2020 तक यहाँ से सभी को एनआरसी के तर्ज में जैसे असम से निकाला गया वैसे यहाँ से निकाला जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में रोहिंग्याज को यहाँ से निकालने का काम करेगी या फिर ये सिर्फ खोखले वादे ही है? देखिए, जो अमित शाह जी ने कहा है मैं उस बात का समर्थन करता हूँ। साथ ही ये विषय राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हमारा काम संगठन से जुड़ा हुआ है। हमारा संगठन हर बूथ स्तर पर 11 कार्यकर्ता ऐसे खड़े कर रहा है जो मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए, और आम जो समाज के लोग हैं, जो जिनको लगता है कि हम देश और समाज के लिए कुछ करें, वो सभी आज मोदी जी का साथ दें। क्योंकि मोदी जी का एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास। स्पेशली मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा, स्पेशली मैं यूपी की बात नहीं कर रहा, पंजाब की नहीं कर रहा, हिमाचल की नहीं कर रहा, मैं संपूर्ण भारत देश की बात कर रहा हूँ। मोदी जी पूरे भारत देश के बारे में सोचते हैं। वो कभी बांटने का काम नहीं करते, वो जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए उन्होंने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, चाहे उसका लाभ मुसलमान ले, हिंदू ले, सिख ले, ईसाई ले, उसके लिए उन्होंने ये कोई योजना ऐसी नहीं चलाई कि इसका लाभ अल्पसंख्यक लेगा, इसका बहुसंख्यक लेगा, इसकी ये नीची जाति का लेगा, ये ऊंची जाति का लेगा। मोदी जी की योजनाएं सबके लिए हैं और उनका एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी पूरे भारत के बारे में सोचते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सोचते हैं, सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा मिशन भी ये चाहता है कि ये जो कांग्रेस ने भारत को बांटने का काम किया, मोदी जी ने भारत को जोड़ने का काम किया और पूरा भारत एकजुट होकर मोदी जी के साथ खड़ा हो जाए। ये जो चुनाव के बारे में क्या कहना? देखिए, मैं इस विषय पर मैं अपना व्यू नहीं दे सकता। मेरा काम संगठन का है, राष्ट्रीय नेतृत्व इसका तय करेगा। और जो अमित शाह जी ने कहा है मैं उस बात का समर्थन कर रहा हूँ। मेरा उनका कहना, मेरा कहना, मैं उस बात का समर्थन कर रहा हूँ। आप प्रधानमंत्री जी की यहाँ पर सभी आपने योजनाओं की बात की, मोदी मिशन लेके आए हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि अलग प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, यहाँ का एक अलग यहाँ का प्राइम मिनिस्टर होगा। क्या इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं भारत अलग की बात नहीं, भारत के साथ जम्मू कश्मीर जुड़ा है। भारत का चेहरा है जम्मू कश्मीर, और चेहरे को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए उनके जो कथन है मैं उसका विरोध करता हूं। क्योंकि भारत का चेहरा, यानी कि अगर बोलने की बात आए, देखने की बात आई, तो सबसे पहले व्यक्ति का चेहरा देखा जाता है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर भारत का चेहरा है। ये भारत से कभी अलग नहीं हो सकता, ना इसका कभी अलग प्रधानमंत्री बनाया जा सकता। भारत का अभिन्न अंग है, हमेशा अंग रहेगा। और मोदी जी सबको जोड़कर लेके चल रहे हैं। कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसके अंदर 124 सेक्शन को हटाने की बात की है, जो कि देश विरोधी गतिविधियां जिसके अंदर आती है। क्या इन सब चीज़ों से जो जम्मू कश्मीर के अंदर बयानबाजी होती है, चाहे महबूबा मुफ्ती कहती है आर्टिकल 35 से 370 को हटा देंगे तो हमारे यहाँ पर झंडे को कोई जो है कंधा देने वाला नहीं बचेगा, क्या इस तरह के प्रावधान अगर मैनिफेस्टो में लाए जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा नहीं मिलेगा? और क्या भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरह से देखती है? कि पार्टी किस स्तर देखती है, मैं पार्टी के विषय में नहीं बोल सकता। आप पार्टी की तरफ से हैं, भाजपा की तरफ से हैं। आपने मैनिफेस्टो पढ़ा उनका? आपने सुना मैनिफेस्टो के बारे में? मैंने सुना है, मैं जानता भी हूँ। इसका जवाब यहाँ की जनता देगी, यहाँ की पब्लिक देगी। मुफ्ती जी क्या कह रही हैं, उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, इसका जवाब यहाँ की पब्लिक और यहाँ के कार्यकर्ता उनको दे देंगे। आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं उनके, तो आपकी क्या रिएक्शन है इसके ऊपर, जिस तरह से जो 124 की इन्होंने बात की है, जो देश विरोधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनके ऊपर, जिस तरह से अगर मोदी सरकार ने हर चीज़ के ऊपर एक शिकंजा कसा हुआ है, तो आपका क्या कहना है?
देखिए, जो देश विरोधी जो बात करेगा मैं तो उसे राष्ट्रद्रोह मानता हूँ। मेरा अपना व्यू है, जो देश विरोधी कोई भी हो, जो भी बात करेगा वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। तो जिस तरह से यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी जाती हैं महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला द्वारा, सीधा सीधा देशद्रोह है, देशद्रोह होना चाहिए। भारत को बांटने की बात कर रहे हैं ये लोग, भारत को और जम्मू को अलग करने की बात कर रहे हैं, यहाँ के देश के प्रधानमंत्री की अलग की बात कर रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति भारत का रहता है, भारत का खाता है और भारत की बात नहीं करता, अपने आप को बांटना चाहता है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है, उन्होंने अपने इस देश के लिए किया क्या है? कितना समर्पण है उनका इस देश के लिए, समाज के लिए कितना किया है, कितना उन्होंने जब तक वो रहे, जब तक उन्होंने क्या, उनका योगदान क्या है, वो सबसे पहले अपने अपने अंदर झांक के देखें। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। राम गोपाल काका जी जो कि नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट है, जम्मू पहुंचे हुए हैं मोदी मिशन के लिए। लेकिन बड़ी चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं आज वो चीज़ें जिसके अंदर कांग्रेस, एनसीयू और पीडीपी खुल के बात कर रही हैं, उसके ऊपर खुल के तो नहीं बोले, लेकिन अमित शाह जी ने साफ कर दिया है कि रोहिंग्यास को यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा 2020 तक। देखते रहें जेके मीडिया।